हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग आवर जनरेशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। अब साउसी हांगकांग चला गया। यंगताओ और यंगताओ के सारे फ्रेंड्स वही शहर में रहकर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं। जब भी यंगताओ उसे कॉल करती है, साउसी उसे सब्जेक्ट के डाउट पूछने लगता है। साउसी अपने कज़न के घर में ही रुका है और वहीं पढ़ाई करता है। यंगताओ को भी धीरे धीरे पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगता है। यूना कह रही होती है, मुझे साउसी समझ में नहीं आता है। जब वो पहली बार हमारे गाँव में आया था तब हमारे साथ इधर उधर घूमते रहता था। उसके बाद जब यहाँ आया तो हमें इग्नोर कर रहा है। फिर जब तुम आई तो टीम में भी फिर से आ गया, अब फिर से चला गया है और किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा। तुम्हारे मैसेज का भी कम ही रिप्लाई दे रहा है। फिर उसकी माँ और पापा उसे एक बात बताते हैं, साउसी अब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। उस कॉलेज में सीट मिलना बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पढ़े। अगर वो थोड़ा कम कांटेक्ट में है तो क्या फ़र्क पड़ता है, पढ़ तो रहा है ना। यंगताओ को भी लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो पढ़ाई कर रहा है। इधर यंगताओ के पापा और एक और आदमी यंगताओ के रूम में सिस्टम में कुछ देख रहे होते। बहुत सारे शेयर गिर चुके होते। वो सोचने लगते हैं साउसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी यंगताओ रूम में आ जाती है। वो टॉपिक चेंज करके बोलते हैं, तुम दोनों के बचपन की फ़ोटो चाहिए। यंगताओ बोलती है, अंकल मैं जाकर लेकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। यंगताओ एक मैसेज भेजती है साउसी को, मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, फाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं। एग्ज़ाम डे भी आ जाता है, सब स्टूडेंट मिलकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। सबके एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो जाते हैं। सब सोचते हैं स्कूल लाइफ ख़त्म, अब हम फ्री है। वो रोज़ साउसी को मैसेज भेजना शुरू कर देती है। एग्ज़ाम के बाद सब ग्रुप मिलकर होटल में जाते सेलिब्रेशन के लिए। यंगताओ उदास होती, फिर वो मैसेज भेजती, क्यों रिप्लाई नहीं करते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम पूछो कि मेरा एग्ज़ाम कैसे गया है। वहाँ पेरेंट्स डिनर के लिए बैठ चुके होते हैं। तभी साउसी का मैसेज आता है, तुम फ्यूचर में एक बड़ी इंसान बनोगी, मुझे पता है, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, मज़े से छुट्टी एंजॉय करो। यंगताओ तुरंत बोलती है, साउसी ने रिप्लाई किया, साउसी ने रिप्लाई किया। अब यंगताओ सबको टेबल के पास बैठाती है और बोलती है कि मैं अब उसे फ़ोन करने वाली हूँ। वो कॉल लगाना शुरू करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। यंगताओ को ज़ोर से शॉक लग जाता, अभी तो उसने मैसेज भेजा था। यंगताओ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती। यंगताओ घर जाकर फ्रिज खोलकर देखती है, उसमें वो डेट पड़े होते हैं जो साउसी को बहुत पसंद है। उसकी माँ पूछती है, क्या तुम्हें डिनर नहीं किया, भूख लगी है क्या। यंगताओ कहती, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो डेट लेकर सीधा साउसी के घर चली जाती। सोचती है कम से कम उसके मम्मी पापा तो मिल जाए। वो उनके घर का डोर नॉक करती है लेकिन बहुत देर तक कोई नहीं खोलता है। वहाँ बैठ जाती है। तभी एक लेडी पास आती है और पूछती है, यहाँ इस खाली घर के सामने क्यों बैठी हो। यंगताओ पूछती है, साउसी के मम्मी पापा कहाँ गए, आपको पता है क्या आंटी। आंटी कहती है, वो दोनों तो घर खाली करके चले गए, तुम्हें नहीं पता। यंगताओ पूछती है, उन्होंने घर बेचा है कि नहीं। यंगताओ बोलती, नहीं बेचा नहीं है, बस छोड़कर चले गए, पर वापस जरूर आएंगे, तुम चिंता मत करो, घर जाओ कहकर यंगताओ को भेज देती है। यंगताओ और भी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, घर जाकर बेड पे पड़ जाती। फिर एक दिन रात को यंगताओ रोड के पास घूम रही होती है। साउसी के घर के पास पहुंचती है। तभी उसे लगता है घर के अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है। वो दोबारा जाकर देखने की कोशिश करती है। तब देखती है कि कोई आदमी कैप पहना हुआ है, आया हुआ है, दरवाज़ा बंद कर रहा है। यंगताओ साउसी को देखती है और धीरे से उसे बुलाती है, साउसी। वो मुड़कर देखता है, यंगताओ की आंखों में आंसू भर आया होता है। वो उसके पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ कैसे आए, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। वो कुछ उल्टा सीधा पूछने लगती है। साउसी कहता है, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ, मुझे वापस अब्रॉड जाना पसंद नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला। यंगताओ उसे देखती और कहती, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम ऐसे ही मुझसे कांटेक्ट में रहोगे और कभी मुझसे दूर नहीं भागोगे। और पूछती है, अब तुम कभी नहीं ना जाओगे। साउसी कहता, हाँ, मैं अच्छे ग्रेड लाया हूँ, हांगकांग में मुझे जो चाहिए सब मिल सकता है, लेकिन हम दोनों साथ नहीं रह पाते ना, इसलिए मैं छोड़ दिया। यंगताओ रोती हुई पूछती है, सच में तुम मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ोगे। साउसी कहता, हाँ, लेकिन ऐसे क्यों रो रही हो, जैसे कुछ हो गया हो, मुझे समझ नहीं आया। यंगताओ कहती है, तुम मेरे साथ रहने वाले हो ना, यही सोच के मुझे खुशी हो रही है। तभी अचानक यंगताओ उसे किस कर लेती है। साउसी भी उसे किस कर लेता है। दोनों थोड़ा शर्माकर मुस्कुराने लग जाते हैं। साउसी उसे गले लगा के कहता है, तुम्हारी माँ जो वो डेट बनाती है ना, वो खाने का मन कर रहा है। यंगताओ कहती है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए फ्रेश बना के रखा, घर जाकर खा लेते हैं। साउसी कहता है, ठीक है चलो। वो दोनों निकल जाते। यंगताओ हमेशा से एक चेन पहनती है, वो उसे निकालता है। जब साउसी यंगताओ के घर के पास पहुंच जाता है तभी साउसी कहता है, मैं तो यहाँ तक आ गया हूँ पर अपना सूटकेस भूल गया हूँ, घर ही में रह गया है। यंगताओ कहती, जाके ले आओ, मैं यहाँ डेट गर्म करके रखती हूँ, तुम आते ही हम खा लेंगे, समझे। कहते हुए चली जाती है। फिर यंगताओ वापस आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, सुनो ना, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज़्यादा पसंद हो। साउसी तुरंत कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यंगताओ शर्मा कर हंस के वहाँ से चली जाती है। साउसी एकदम शांत और उदास लग रहा होता है।
यंगताओ घर जाकर तेज़ी से वो ब्रेड को गर्म करने की कोशिश करती है। तभी उसकी माँ आ जाती है और पूछती है ये सब क्यों कर रही है। यंगताओ कहती है साउसी आया। माँ कहती है रुको मैं कर ले देती हूँ। थोड़ी देर बाद सब कुछ रेडी हो जाता है लेकिन साउसी अब तक नहीं आता। यंगताओ फ़ोन करती और बट फ़ोन नहीं उठाता। यंगताओ कहती है मैं जाकर देख कर आती हूँ और घर से भाग जाती है। उसके मम्मी पापा भी उसके पीछे आते हैं। यंगताओ साउसी के घर जाकर देखती है पर वो वहाँ नहीं होता। वो सोचती है कहाँ गया। एरिया के सिक्योरिटी से पूछती है क्या कोई लड़का ब्लैक ड्रेस में यहाँ से गया है। वो कहता है हाँ अभी अभी एक टैक्सी में गया है। यंगताओ तुरंत रोड पर भाग जाती है। रोड पर खड़ा होकर चिल्लाने लगती है साउसी। फिर फ़ोन करती है बट फ़ोन भी नहीं उठाते। यंगताओ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। सड़क पर बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोती है। गुस्से में अपना फ़ोन भी तोड़ देती है। उसके मम्मी पापा आते हैं पूछते क्या हुआ। यंगताओ कहती है साउसी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दे के चला गया। उसके पापा बोलते हैं चलो घर चलते हैं। कुछ दिन गुजर जाते, सबका रिजल्ट आ जाता है। सब फैमिलीज यंगताओ के घर इकट्ठा होते हैं। टीवी देखते हुए सब लोग बातचीत कर रहे होते हैं। सब मम्मीज एक साथ बैठी होती है और कहती है सब बच्चे अच्छे कॉलेज जा चुके हैं, बाहर जाकर पढ़ेंगे। लेकिन एक आंटी कहती है पर बेचारी यूना अपने पापा के लिए पास वाले कॉलेज में ही एडमिशन ले रही है। सब बोलते यूना कितनी अच्छी लड़की है। फिर सब इकट्ठा होकर डिनर करते हैं। सब बड़े लोग बच्चे को एडवाइस देते हैं कॉलेज जा रहे हो, घर से दूर जा रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, स्ट्रॉन्ग रहना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताना। सभी शांत होकर सुनते हैं। डिनर ख़त्म होता है। अगले दिन यंगताओ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो अपने सारे फॉर्म फिलअप करके वो सीधा जाकर हॉस्टल रूम में ढूंढना शुरू करती है। सही जगह देखकर अपना रूम ढूंढ लेती है। जल्दी जल्दी अपना सामान रूम में रखकर यंगताओ अपनी मम्मी डैडी से फ़ोन पर बात करती है। मम्मी पापा पूछते हैं कैसी हो, सब एडजस्ट कर ली। यंगताओ कहती हाँ कर लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हैप्पी हूँ। यहाँ बेस कैम्प है ट्रेनिंग के लिए, मुझे वहाँ बुलाया गया है, मैं उधर जा रही हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसा बोलकर यंगताओ फ़ोन कट करके वहाँ से चली जाती है। वहाँ उस कैंप में उसको ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। कैंप पूरा मिलिट्री जैसा होता है। ट्रेनिंग चल रही होती है। कैंप के बाद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है। मुश्किल से वो अपने रूम तक पहुंचती है और सुनती है सब बोल रहे हैं रूममेट्स कि इस लड़की को रूम से कैसे बाहर निकाले। ये सब सुनकर वो वहाँ से चली जाती है। उसका अंदर जाने का मन नहीं करता। सोचती है सब सो जाने के बाद ही मैं रूम में जाऊँगी। काफ़ी देर इंतज़ार करती है, फिर रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती है। यंगताओ चुपके से अंदर जाकर बेड पे जाकर सोने का प्लान करती है। लेकिन जैसे ही अंदर जाती है तीनों लड़कियां जग जाती हैं। उसमें से एक लड़की बोर हो जाती है और कहती है चलो कोई भूत की कहानी सुनाते हैं, क्या तुम सुनोगी। यंगताओ कहती है ओके। तो वो सुनाना स्टार्ट करती है। उसने यंगताओ को डराने का प्लान बनाया था। वो लड़की जो कहानी सुना रही थी पूछती है डर लगा। यंगताओ बोलती है नहीं मुझे उतना डर नहीं लगा। सीनियर लड़कियां शौक हो जाती है सच में डर नहीं लगा। यंगताओ कहती मैं भी एक भूत की कहानी सुनाऊं। फिर यंगताओ एक कहानी सुनाना स्टार्ट करती है। सब डर के मारे सो जाते। यंगताओ सोचती है वाह इतना डरा दिया सबको। फिर वो साउसी को मैसेज भेजती है आज ये सीनियर्स गर्ल्स मुझे डराने की कोशिश कर रही थी पर मैंने ही उन्हें डरा कर रख दिया। फिर आधी रात को एक सीनियर लड़की यंगताओ को जगाती है और बोलती है कि मेरे साथ टॉयलेट चलो। यंगताओ उसके साथ चली जाती है। फिर वापस आती है, सोने जा रही होती है। तब यंगताओ कहती है मुझे सच में थोड़ा डर लग रहा है, मैं आपके साथ सो जाऊं। सीनियर कहती है ठीक है आ जा। फिर वो पूछती है तुम इतनी हिम्मत वाली कैसी हो। यंगताओ बोलती है एक मंत्र है, अगर भूत यहाँ है तो लाइट स्विच ऑन कर देना। अगर वो ऑन कर देते हैं तो मतलब वो अच्छा भूत है जो हमें हेल्प करना चाहता है, और अगर नहीं कर पाए तो इसका मतलब वो एक कमज़ोर भूत है। सीनियर पूछती है ये तुझे किसने बताया और तू इस पे कैसे विश्वास करती। यंगताओ बोलती ये सब मेरे पापा ने बताया। भूत हमारे मन का इमेजिनेशन होता है, अगर हम साइकोलॉजिकली खुद को शांत कर दें तो भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो ट्राई करते। यंगताओ कहती है अगर भूत यहाँ है तो लाइट ऑन कर दो। तभी अचानक लाइट ऑन हो जाती है। दोनों यंगताओ और सीनियर जोर जोर से चिल्लाते हैं। ऊपर की एक बेड में जो लड़की होती है उसने लाइट ऑन किया है और नीचे वाली लड़की बस सर नीचे करके सो रही थी। दोनों चिल्लाते हुए पूछते हैं तुम दोनों एक ही बेड में कैसे सो रही हो, क्या हो रहा है। बाकी लड़कियां भी उठ जाती है और ज्वाइन कर लेती है। सीनियर कहती है ये लड़की तो हमसे बदला लेने के लिए ये सब भूत कहानी बोल रही है। यंगताओ कहती आप लोगों ने ही तो मुझे बोला था कि तुम जैसी रूममेट किसी को ना मिले। मैंने
बाहर सब कुछ सुन लिया था। सीनियर कहती है सॉरी। फिर सब हंसते और दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन यंगताओं के साथ वो सब एक जगह जाकर रजिस्ट्रेशन करती हैं। तब एक लड़का आता है और कहता है सीसी को फ़ोन करके बुलाओ। सीसी जाती है मिलने और गले लगाकर ब्रेकअप कर लेती है और आकर रोने लग जाती है। यंगताओं ये सब देख रही होती है। नेक्स्ट डे यंगताओं और उसके सीनियर सब रेस्ट रूम में नहा रही होती है। तब यंगताओं पूछती है उस सीनियर का ब्रेकअप हो गया, आपको बुरा नहीं लगा क्या? उसके बाद सीनियर बोलती है इसमें समझने जैसा क्या है यंगताओं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन फ्यूचर प्लान फिक्स नहीं हुआ इसलिए अब अलग हो रहे हैं। हमारे कैंपस में कितने लोग प्यार में हैं, मज़े से एक दूसरे के गले लगाकर घूम रहे हैं, चाहे महीने बाद फिर किसी और के साथ घूमते ही नज़र आएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? जब इंसान अडल्ट हो जाता है ना तो लाइफ ऐसी ही चलती है। हमारी ज़िंदगी बदलते रहती है, वैसे ही हमारे दिल के लोग भी बदलते रहते हैं। पुराने लोग यादें बन जाते हैं पर इसका मतलब ये नहीं कि सब भूल जाते हैं। कुछ लोग तो एक ही इंसान को ज़िंदगी भर याद रखते हैं। उनकी ये बातें यंगताओं के दिल छू जाती है। उसी सुबह यंगताओं लाइब्रेरी जाती है, कुछ बुक्स ढूंढ के लाती है। उसके हाथ में काफ़ी बुक्स होते हैं पर पढ़ने का मूड नहीं होता, तो जो बुक्स उसने चुनी होती है उन्हें साइड में रख के नई बुक पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद देखती है वो पहली वाली बुक्स गायब हो गई। सोचती है किसने उठाई होगी। लाइब्रेरी के उधर उधर सर्च करने लग जाती है। एक मोमेंट के लिए उसके दिल में आता है साउसी ने उठाई होगी क्या। वो घूम घूम के ढूंढने लग जाती है और तभी देखती है उसके सामने यू खड़ा है, कॉलेज यूनिफॉर्म में, एक कप चाय लेके। हाय मैडम, बोलता है यू। यंगताओं जिससे साउसी की उम्मीद में थी उसकी जगह यू को देखकर थोड़ा अपसेट हो जाती है। तू यहाँ क्यों आया? बच्चों जैसा मेरी बुक लेकर घूम रहा है। यू अपना कैप उठाकर यंगताओं के सर पे पहना देता है। दोनों एक साथ बातें करते हैं। यू बोलता है तुझे देखकर तेरे साथ चाय पीने का मन किया, नहीं तो दोनों कप में पी ही लेता। यंगताओं बोलती इतना ड्रामा क्यों, मुझे फ़ोन कर लेते, मैं आ जाती, इसमें क्या बड़ी बात है। यू बोलता ठीक है, मैं तुझे देखने भी नहीं आ सकता लेकिन तेरा कॉलेज बहुत सुंदर है। यंगताओं बोलती है हाँ। फिर यू बोलता है एक इंसान से बात कर लिया हूँ, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि साउसी का माँ का नंबर देंगे। उससे तो साउसी कहाँ है पता चल जाएगा, तुम उससे अपना सवाल पूछ सकती हो। यंगताओं कहती है थैंक्स। दोनों बात करते हुए आगे चल रहे होते। यू बोलता है लगता है तुम्हारे पास कंपनी ही है ही नहीं, तुम्हारे रूम में सिर्फ सीनियर ही दिखती है। यंगताओं कहती है सीनियर मेरे लिए अच्छी ही है, मेरे बारे में चिंता मत करो। तब अपोजिट साइड में उसकी सीनियर आ जाती है। वो पूछती है ये कौन है यंगताओं कहती है ये मेरा दोस्त है, बचपन से मेरे साथ है। सीनियर उसके कान के पास आके धीरे से पूछती है क्या यही वो लड़का? यंगताओं घबरा कर बोलती क्या बोल रहे हो आप? तभी सीनियर बोलती है बस चलो रूम में चलते हैं, और यंगताओं को रूम में लेकर जाकर सबको जगा देती है। फिर कहती है मैडम बैठिए, अब बताइए लड़का कौन है? यंगताओं बोलती है बचपन में एक लड़के से प्यार हो गया जिसके साथ मैं बड़ी हुई हूँ। सीनियर कहती है तो वो लड़का आज सामने खड़ा है और तुमने हमें बताया भी नहीं। यंगताओं कहती है ये वो लड़का नहीं है, मेरे साथ काफ़ी लड़के बड़े हुए हैं लेकिन मेरे दिल में एक ही लड़का स्पेशल जगह पे है। फिर कहती है क्या पूरी कहानी बताना पड़ेगी? सीनियर बोलती है चाहे जितनी भी लंबी कहानी हो, कोई दिक्कत नहीं हो, बताओ। यंगताओं पूरी बात बताना स्टार्ट करती है। सब सीनियर उदास हो जाते। एक सीनियर बोलती है मैं तो ऑलरेडी कार बुक कर चुकी हूँ, जब पता चलेगा कि वो कहाँ है मैं तुरंत निकल जाऊँगी। दूसरी सीनियर कहती है क्या अमेरिका तक जाओगी? एक गायब हुआ लड़का, वहाँ जाकर कैसे ढूंढोगी? थोड़ा शांत हो जाओ। यंगताओं हंसी से बोलती है क्यों इतना टेंशन ले रहे हो दीदी? कुछ नहीं, मैं देख लूँगी। उसी रात सब सो जाते। यंगताओं फिर से साउसी को मैसेज भेजना शुरू कर यहाँ सबको मैंने तेरे बारे में बता दिया है। अगले दिन यंगताओं अपनी सीनियर के साथ बाहर गई होती है, तभी उसके पीछे एक लड़का आता है। उस लड़के को देखते ही वो दोनों सीनियर तेज़ी से आगे निकल जाती है। वो लड़का यंगताओं को बुलाता है मैंने तुम्हें लाइब्रेरी में काफ़ी बुक पढ़ते हुए देखा है, हैरी पॉटर भी पढ़ती हो ना? मुझे भी वो बुक पसंद है, हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। ऐसा कहकर वो हाथ बढ़ाता है। यंगताओं थोड़ा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है। तब तक उसकी सीनियर वापस आ जाती है और बोलती है बाद में मिलते हैं, बाय, और यंगताओं को वहाँ से ले जाती है। यंगताओं सोचती ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है, एक फ़ोन नंबर। यंगताओं अपनी सीनियर से कहती है आप लोग यहाँ से चली जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम है। वो एक कोने में जाकर खड़ी होती है और देखती है वो तो साउसी की माँ का नंबर है। वो तुरंत कॉल लगाती है आंटी मैं यंगताओं बोल रही हूँ, कृपया मुझे गलत मत समझिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। साउसी अब कहाँ है? आंटी कहती है सुनो बेटा, मैं सिर्फ एक बात कहूँगी, जिस साउसी को तुम जानती थी वो अब नहीं रहा, उसे मत ढूंढो, अब वो मेरे साथ नहीं है।
और अगर मैंने तुम्हें उसका लोकेशन बताया तो वो मुझसे भी बात करना छोड़ देगा, इसलिए उसे ढूंढने की कोशिश मत करो, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। और आंटी फ़ोन कट कर देती है। फिर दिखाया जाता है यंगता ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा करना स्टार्ट करती है क्योंकि उसे साउसी को खोजना होता है। वहीं दूसरी तरफ यू अपने रूम में वर्कआउट कर रहा था, तभी उसे एक मैसेज मिलता है। वो अपने लैपटॉप खोलता है और मैसेज पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, एक ग्रुप में किसी लड़की ने साउसी की फ़ोटो पोस्ट की है, वो लड़की हांगकांग से है। यू सोचता है ये साउसी ही तो है, मतलब वो हांगकांग में है। तभी यूना फ़ोन करती। यूना बोलती है यंगताओ को मत बताना, अगर उसे पता चल गया तो अभी टिकट बुक करेगी और यहाँ से चली जाएगी। यू बोलता है उसे जानने का हक है। यूना गुस्से में बोलती है यार तू ऐसे क्यों बोल रहा है, लगता है तू खुद ही उसे फ्लैट में छोड़ के आएगा। यू चुप हो जाता है, सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट डे यूना यंगताओ से मिलने जाती है। यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।